जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग सब? तो पहले चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ। कुछ कमेंट्स आए हैं, उनके मैं जवाब दूंगी। उसके बाद कुछ बातें आप लोग से बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो पहला कमेंट आया है, तो सुरेश जी पूछ रहे हैं कि क्या धाम में पीड़ितों की पीड़ा देखते हुए नंबर लगती है? तो मैं बताऊं आपको, तो ऐसे लोग जो बहुत पीड़ित होते हैं, ऐसे तो धाम पर जाने वाले जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ, है ना किसी कारण से पीड़ित ही हैं, तो पीड़ित ही कहलाते हैं सभी लोग। पर जो बिल्कुल शरीर से पीड़ित है ना, बिल्कुल असहनीय पीड़ा हो रही है उनको, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। जब दरबार लगता है ना, उस टाइम में ऐसे लोगों का नंबर आ ही जाता है, क्योंकि भगवान भी देख रहे होते हैं वहाँ से। उनको सब पता होता है कि मेरे कि लोग जो आ रहे हैं उसमें असहनीय पीड़ा किसकी है, जो सह नहीं पा रहा बिल्कुल, है ना। और कहीं ना कहीं से गुरु जी को वो आभास हो जाता है। तो जब दरबार लगती है तो नंबर से तो वहाँ पे नहीं बुलाया जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर वाइज बोला जाता है कि आप आ जाओ, लेकिन ज़्यादातर कहीं से भी गुरुजी नाम लेकर उठाकर बुला देते हैं, है ना। चाहे वो किसी के द्वारा उठा दें या फिर खुद नाम लेकर उठा दें। तो वैसे लोगों का गुरुजी को आह्वान स्वयं ही हो जाता है ना। कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं और उनको वहाँ पे बुला लिया जाता है दरबार में, तो उनका नंबर आ जाता है। तो गुरुजी के मुख से भी मैंने ये बात सुना है, जिनको बहुत पीड़ा होती है ना, और असहनीय पीड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो लोग मन ही मन बालाजी को जपते रहते हैं, बालाजी के नाम लेते रहते हैं, हाथीवान महाराज का नाम लेते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा नंबर जल्दी आ जाए, हमारा नंबर दरबार में ही आ जाए। तो वैसे लोगों का नंबर देखा जाता है कि ज़्यादातर आ ही जाते हैं, और वहाँ पे कोई सेटिंग और कुछ भी ऐसा नहीं चलता कि पैरवी लगा दिए और उनको पहले दिखा दिए। ये सारी चीज़, ये नियम तो वहाँ है ही नहीं। तो वो दरबार में पूरी भीड़ में से किसी का भी नाम पुकार के वो बुला लेते हैं। हो सकता है कि उनको ज़्यादा कष्ट हो, या फिर उनकी क्षमता उतनी देर की ही हो कि वो वहाँ इतने देर ही रह सकते हैं, तो वो आह्वान होता है गुरु जी को और उनको वो बुला लेते हैं, तो उनका नंबर लग जाता है दरबार में। पर जो काउंटर में अर्जी कटती है, आप ये सोचकर, अगर ये बोलकर चाहेंगे कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे बहुत कष्ट है और मेरा नंबर पहले आ जाए, तो ये व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, ये नहीं होता है ज़्यादातर। और बिल्कुल अब और बहुत ज़्यादा ही है जो दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो शायद उसमें से कुछ होते हैं जो जाकर गुरुजी से प्रार्थना करें और गुरुजी को लगे वैसा तो वो बुला लें। क्योंकि वहाँ पे अगर ये नियम चालू कर दिया जाएगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होती हैं और सबको अपनी परेशानी बड़ी दिखती है। मेरी परेशानी उनसे ज़्यादा है ना, उनसे ज़्यादा दिक्कत मुझे है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, लोगों में आपस में ही मतभेद होने लगेगी। इस वजह से ये सारे नियम वहाँ पे नहीं हैं। बाकी भगवान तो ऊपर से देख ही रहे हैं, उनको तो पता ही है कि उनके दरबार में जाकर कौन असहनीय पीड़ा में है, तो उनका नंबर तो आ ही जाता है। दूसरा, कुछ लोगों ने पूछा है कि फरवरी में कब तक गुरुजी देखेंगे या कब से गुरुजी देखेंगे। तो आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी से 16 फरवरी तक जो अमावस्या काल होता है ना, उसमें गुरुजी का दरबार लगेगा पंडोखर धाम में ही, जो रात्रि के समय लगता है। और बाकी दिन के समय में गुरुजी रूम में ही देखेंगे सभी को, जैसे जो नियम चलता आ रहा है, नंबर वाइज देखा जाता है कि 2-3 दिन को मिलाकर बुलाया जाता है कि इतने से इतने दिन के बीच वाले जितने भी 1100 के हैं, जितने भी 5100 के हैं, जितने भी 2100 के हैं, वो लोग आ जाएं। तो वो अनाउंसमेंट होते रहता है, आपको ध्यान देना होता है और आप जाकर उस दिन मिल सकते हैं गुरुजी से। और एक जानकारी, 22 फरवरी से 24 फरवरी तक गुरुजी संबलपुर में दरबार लगा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, वहाँ उस एरिया के आसपास के लोग को फ़ायदा है, जाकर वो लाभ उठा सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाकर उनकी वाणी को सुन सकते हैं। जो आसपास के क्षेत्र हैं या फिर बाहर से भी जो लोग जाना चाहते हैं या कुछ समय के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, तो वहाँ जाके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। शायद उनका भी नंबर वहाँ आ जाए। तो जो लोग भी इस दरबार में सम्मिलित होना चाहते हैं, वहाँ आप लोग जा सकते हैं। और जैसे दरबार में किसी का कभी भी नंबर आ जाता है, उसी तरह हो सकता है वहाँ पे भी किसी का भी नंबर आ जाए, गुरुजी उनके समस्या का समाधान उनको बता दे। तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग लाभ उठाएं, गुरुजी वहाँ पहुँच रहे हैं। एक कमेंट है कुलदीप सिंह जी का, वो कह रहे हैं कि अलग से रूम के क्या चार्जेस लगते हैं। तो क्योंकि आप एक अलग सेपरेट रूम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ही। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ गए और आपको तुरंत तत्काल रूम्स अवेलेबल हो जाएं, रूम्स मिल जाएं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से रूम पहले से ही बुक हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे रूम मिल ही जाए। और ऐसी स्थिति जब आती है, जब आप ये सोच के जाते हैं कि नहीं, मैं सेपरेट रूम में मतलब लेकर फैमिली के साथ जा रहा हूँ, सेपरेट रूम लेकर रहूँगा, और रूम नहीं अवेलेबल हो पाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है नहीं, वो तो एक कस्बा है, एक गांव है, और वहीं पे ये सारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। तो वहाँ ऐसी स्थिति में आप वहाँ के गांव के जो घर होते हैं ना, उसमें आप ठहर सकते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आप पता कर लें, क्योंकि ज़्यादातर गांव के लोगों को रहने के लिए उपलब्ध कराते हैं अपने घर, उससे उनकी भी घर चलती है ना। और कुछ लोग सेवा भाव से भी ये कार्य करते हैं वहाँ पे। तो आप गांव में किसी के घर पे भी रुक सकते हैं, जो आपको पर डे के हिसाब से आपको कुछ पे करना होगा। पैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकती यहाँ से बैठे बैठे, आप जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा नहीं लेते वो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेंगे भी वो तो 200 से 250 रुपये तक लेंगे, उससे ज़्यादा वो चार्जेस नहीं करते हैं। बाकी खाना पीना वो अवेलेबल कराते हैं, उनका आपको अलग से चार्जेस उनको देना होगा। अब मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम जब भी पूजा करते हैं, मैंने गुरुजी से ही सुना था और वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को पहले से भी ये बातें पता हो, लेकिन मुझे लगा ये मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर तो करती हूँ। जो भी मुझे सही लगता है, जो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो जब हम आँख खोलकर ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी नज़र उनके आँखों पे पड़ती है। तो उस टाइम में हमें उनसे नज़र नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे बड़ों का भी कहना है और गुरुजी का भी कहना है कि हमें ईश्वर से आँखों में आँखें डालकर उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमारा नज़र हमेशा भगवान की मूर्ति के चरणों में ही होना चाहिए। और जब हम ऊपर से नीचे अपने भगवान को निहारते हैं, देखते हैं ना, तो भी हमारा नज़र एकटक नहीं होना चाहिए आंखों में। अगर हम देखते भी हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं, और फिर हमारा नज़र लास्ट में चरण में ही उनके आके रुकना चाहिए। ये बात मैंने गुरुजी के मुख से भी सुना था, और बहुत बड़े बूढ़े भी ये कहते हैं, है ना, कि हमें अपने गुरुजनों से या फिर अपने से बड़ों से आँखों से आँखें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। और हम ऐसा करते भी नहीं है ज़्यादातर। कुछ लोग करते हैं, वो अलग चीज़ है मतलब, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कार्य नहीं करते। बड़ों या फिर अपने माता पिता से भी अपन आँखों से आँखें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके शिष्य हैं, है ना। और अपने गुरु से, अपने बड़ों से आँखें मिलाकर बात करना ये सही नहीं है। और फिर भगवान तो भगवान ही है ना, उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो उनकी पूजा अर्चना करते समय भी हमें उनके चरणों में ही हमारा नज़र होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। थैंक यू। जय श्री राम।